नमस्कार, द वीक ऑफ शो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो चलिए सीधा रुख कर लेते हैं इस हफ्ते भर की सारी सियासी हलचलों की ओर। तो देखिए, शुरुआत कर लेते हैं सोमवार को। पचमढ़ी में आमतौर पर अपने प्राकृतिक सौंदर्य और शांति के लिए पचमढ़ी जाना जाता है, लेकिन हाल ही में यह सत्ता और सियासतदानों की साधना का केंद्र बन गया। जी हां, जब भारतीय जनता पार्टी ने यहां अपने विधायक और सांसदों के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। शिविर का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया, जिसमें बीजेपी विधायक, सांसदों और मंत्रियों को ट्रेनिंग दी गई। इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। पचमढ़ी आमतौर पर अपने प्राकृतिक सौंदर्य और शांति के लिए जाना जाता है, लेकिन हाल ही में ये सत्ता और सियासतदानों की साधना का केंद्र बन गया, जब भारतीय जनता पार्टी ने यहां अपने विधायक और सांसदों के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। शिविर का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया और इस कार्यक्रम का समापन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। प्रशिक्षण वर्ग के दौरान बीजेपी नेताओं को जिन विषयों के बारे में प्रशिक्षित किया गया, उनमें पब्लिक डीलिंग, टाइम मैनेजमेंट, पार्टी की रीति नीति, मोबाइल मैनर, भाषा की मर्यादा, आचरण व्यवहार, नेतृत्व क्षमता और अनुशासन शामिल हैं। बीजेपी के इस 3 दिन के ट्रेनिंग कैंप में पार्टी के सभी विधायक और सांसद एक शिष्य की तरह भविष्य की जिम्मेदारियों को बैग में लादे हुए टाइम मैनेजमेंट से लेकर भाषा संयम की कक्षाओं में ध्यान मग्न दिखे। इस वर्ग के बाद यह स्पष्ट है कि बीजेपी अब अपने नेता कार्यकर्ताओं को चुनावी चेहरों से आगे बेहतर लीडर और जिम्मेदार जन सेवक के रूप में तैयार करना चाहती है। बीजेपी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुए 201 से ज्यादा नेता। अनुशासन, आचरण और चुनावी रणनीति पर जोर। शाह ने दी गलती न दोहराने की नसीहत। राजनाथ सिंह ने पढ़ाया अनुशासन का पाठ। सोशल मीडिया और जमीनी जुड़ाव की क्लास। बहुत डिटेल में यहाँ पर चर्चा हुई, लोगों ने अपने प्रश्न भी पूछे, उनका समाधान भी हुआ और एक मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही उत्कृष्ट प्रशिक्षण वाला। संगठन की पद्धति के अनुसार और संगठन के सैद्धांतिक जो भूमिका है उसके अनुसार ये वर्ग संपन्न हुआ है। जो हमारी जिस प्रकार की हमने अपेक्षा की थी कि नए हमारे विधायक और सांसद और पिछले समय से जो वर्ग नहीं हुआ था, तो उसके बारे में जो रूटीन हमारा जो वर्ग है, तो ये वर्ग ऐतिहासिक वर्ग संपन्न हुआ है। जहां एक तरफ बीजेपी इस कार्यक्रम को नेतृत्व निर्माण की प्रयोगशाला और अनुशासन की पाठशाला बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इसे पिकनिक पॉलिटिक्स और झूठ बोलने की क्लास करार देते हुए बीजेपी पर डैमेज कंट्रोल का आरोप लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी की नींव झूठ की, नफरत की और गुमराह करने की है, और कैसे ताकत से इस गुमराह करने की प्रक्रिया को बढ़ाएं, इसके लिए 2 दिन लगाए गए हैं। झूठ बोलना, नफरत फैलाना, घृणा फैलाना, भ्रमित करना और अलग अलग तरीके से जनता को दूसरे रास्ते बताना, जो सच रास्ता है वो दिखाना ही नहीं, ये था प्रशिक्षण। पंचमढ़ी की पाठशाला सिर्फ एक शिविर नहीं, बल्कि एक राजनीतिक प्रयोगशाला भी थी, जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेता और कार्यकर्ताओं के भीतर विचार, व्यवहार और विजन का केसरिया रंग भरा। लेकिन बीजेपी के इस आत्म मंथन का मंच विपक्ष के लिए एक नया निशाना भी बन गया है। लेकिन अगर इस ट्रेनिंग कैंप के बाद बीजेपी नेता वास्तव में अपने कार्य, व्यवहार और संवाद शैली में बदलाव लाते हैं, तो ये विपक्ष के लिए सधा और सटीक जवाब होगा। लेकिन ये भी सच है कि राजनीतिक पढ़ाई की असली परीक्षा मैदान में होती है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आगामी चुनाव में पचमढ़ी की पाठशाला का जनता क्या रिपोर्ट कार्ड देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मध्य प्रदेश की नौकरशाही और सरकारी महकमे में 9 सालों से रुकी प्रमोशन पॉलिसी की प्रक्रिया अब अपने अंजाम तक पहुंच चुकी है। दरअसल सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यह बड़ा कदम उठाया। डॉक्टर मोहन सरकार ने राज्य के लाखों कर्मचारियों और अधिकारियों को बड़ी सौगात दी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लोक सेवा पदोन्नति नीति 2025 को मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन दूसरी ओर विपक्ष ने इस सौगात पर भी सवाल उठा दिया है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की नौकरशाही और सहकारी महकमे में 9 सालों से रुकी प्रमोशन पॉलिसी की प्रक्रिया
अब अपने अंजाम तक पहुंच चुकी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने वो बड़ा कदम उठाया जिसका इंतजार सरकारी कर्मचारी और अधिकारी सालों से कर रहे थे। डॉक्टर मोहन सरकार ने राज्य के लाखों कर्मचारियों और अधिकारियों को बड़ी सौगात दी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लोक सेवा पदोन्नति नीति 2025 को मंजूरी दी गई। इस ऐतिहासिक फैसले से सालों से फाइलों में लटकी पदोन्नति की उम्मीद अब वास्तविकता बन चुकी है। इसमें एक साथ 2 साल के लिए विभागीय पदोन्नति समिति यानी कि डीपीसी की बैठक करके पात्रों की सूची तैयार करने, SC/ST वर्ग के अधिकारियों कर्मचारियों के लिए 36% पद सुरक्षित रखने, पहले SC/ST के पदों पर पदोन्नति करने और अनारक्षित पदों पर सबको अवसर देने जैसे प्रावधानों को मंजूरी मिल गई है। बैठक के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि इस फैसले से नई भर्तियों के दरवाजे भी खुल जाएंगे और प्रमोशन में किसी प्रकार की विधिक तकलीफ न आए, इसका भी पूरा ध्यान रखा गया है। MP कैबिनेट में डॉक्टर मोहन सरकार का बड़ा फैसला। 9 साल से अटकी प्रमोशन नीति को मिली मंजूरी। सामान्य प्रशासन विभाग ने भेजा था प्रस्ताव। 4 लाख लोगों को फायदा, 2 लाख पदों पर भर्ती। SC/ST वर्ग के लिए 36% पद सुरक्षित। प्रमोशन में पिछले 9 वर्षों से काफी बाधा आ रही थी। इस बार हमने एक रास्ता निकाला है जिससे कि हमारे कर्मचारियों के प्रमोशन हो, और जब प्रमोशन होंगे तो निश्चित रूप से नीचे के स्थान रिक्त भी होंगे, नई भर्ती के दरवाजे भी खुलेंगे। तो एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लिया है 9 वर्षों बाद। जहां एक और बीजेपी इस फैसले को सरकारी मशीनरी के लिए सौगात बता रही है, तो वहीं कांग्रेस अगर मगर की डगर ही सही, लेकिन इस फैसले पर सहमति जताते हुए ये सवाल उठा रही है कि आखिर 9 साल इंतजार क्यों करना पड़ा। सरकार ने ठीक कदम उठाया है और कम से कम जो 20 साल में पिछली सरकार ने जो भारतीय जनता पार्टी की जो जनता का नुकसान किया था, अधिकारियों के अंदर जो एक हताशा का वातावरण बनाया था, उस वातावरण को ठीक करने में इससे सहयोग मिलेगा। प्रमोशन का आपने फैसला लिया, 10 साल से ज्यादा समय क्यों लग गया? क्या ये बताएगी सरकार की जो बैकलॉग की भर्ती है, जो बंद की थी, जो पदोन्नति बंद की थी, क्या इनको वरीयता जो 10 साल 15 साल के पुराने के हिसाब से दी जाएगी? सीएम डॉक्टर मोहन यादव का ये फैसला सिर्फ पदोन्नति तक सीमित नहीं है, क्योंकि इस प्रोसेस में 2 लाख सरकारी पद रिक्त होंगे, जिससे प्रदेश में नए रोजगार के द्वार खुलेंगे। इससे डॉक्टर मोहन सरकार को ब्यूरोक्रेसी का विश्वास और युवाओं का साथ दोनों का लाभ मिल सकता है। ये निर्णय राज्य की राजनीति, नौकरशाही और युवा आकांक्षाओं को नई दिशा दे सकता है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि ये फैसला फाइलों से निकलकर जमीन पर कैसे उतरता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। तो देखिए, जब कोई राजनीतिक दल संगठन सृजन जैसे सकारात्मक और सशक्त शब्दों का उपयोग किसी अभियान के लिए करता है, तो यह अपेक्षा की जाती है कि शीर्ष नेतृत्व से लेकर जमीनी स्तर तक समन्वय, संवाद, संगठनात्मक अनुशासन और एकता की मिसाल पेश होगी। लेकिन हाल ही में राजधानी भोपाल और सागर में कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के दौरान मारपीट ही हो गई, जिसमें आपस में जमकर लात घूंसे भी चले। इस पर बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि ये कांग्रेस की बैठक है या फिर कुश्ती प्रतियोगिता। देखिए रिपोर्ट। जब कोई राजनीतिक दल संगठन सृजन जैसे सकारात्मक और सशक्त शब्दों का उपयोग किसी अभियान के लिए करता है, तो ये अपेक्षा की जाती है कि शीर्ष नेतृत्व से लेकर जमीनी स्तर तक समन्वय, संवाद, संगठनात्मक अनुशासन और एकता की मिसाल पेश होगी। लेकिन हाल ही में राजधानी भोपाल और सागर में कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के दौरान हुई मारपीट और आपस में चले लात घूंसे इस बात को उजागर कर रहा है कि जिसे कभी देश की राजनीति का मेरुदंड कहा जाता था, उस कांग्रेस को आज खुद की रीढ़ की हड्डी बचाने की जरूरत है। और ऐसे में संगठन सृजन अभियान से भी संघर्ष सृजन हो रहा है। सागर में आयोजित बैठक उस समय विवादों में घिर गई जब केंद्रीय पर्यवेक्षकों के सामने ही पूर्व विधायक हर्ष यादव और पूर्व विधायक सुनील जैन के समर्थक आपस में भिड़ गए। बैठक में कड़ी नारेबाजी और हंगामे के चलते माहौल तनावपूर्ण हो गया। वहीं राजधानी भोपाल में भी मध्य से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद और साजिद अली के समर्थकों में जमकर मारपीट हुई और मामला इतना बढ़ गया
कि कुछ ही देर में दोनों गुट पुलिस थाने पहुंच गए, जिसके बाद बीजेपी ने तंज कसते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट कर पूछा कि ये कांग्रेस की बैठक है या कुश्ती प्रतियोगिता। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस मामले में कार्यवाही होने की बात कही। संगठन सृजन अभियान में संघर्ष सृजन, कांग्रेस की संगठन सृजन बैठक में मारपीट, भिड़े कार्यकर्ता, चले लात घूंसे और कुर्सियां। राजधानी भोपाल और सागर में दो गुटों में विवाद, आरिफ मसूद और साजिद अली के समर्थक भिड़े, पूर्व एमएलए हर्ष यादव और सुनील जैन के समर्थक भिड़े, एआईसीसी पर्यवेक्षकों के सामने ही हुई मारपीट। हम अपना संगठन बड़ा करेंगे, हमारा विपक्ष का दायित्व निभाएंगे, जिन लोगों ने भी ये किया उन पर कार्रवाई हो रही है। एक और जहां कांग्रेस इस घटना का जवाब कच्चे पक्के तर्कों के सहारे फासिज्म और डेमोक्रेसी जैसे भारी भरकम शब्दों में लपेट कर दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा का कहना है कि अब इस मारपीट से ये सिद्ध हो चुका है कि कांग्रेस गुटबाजी, गिरोह और गुंडों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय फूट गए थे, पथराव हुए थे जब उमा भारती और शिवराज सिंह चौहान, वैसी स्थितियां नहीं है। मत भिन्नता एक स्वस्थ प्रजातांत्रिक प्रक्रिया है। जहां फासिज्म होता है वहां दो आवाज नहीं होती है, वहां एक ही आवाज, एक ही स्वर सुनाई देगा। यहाँ अलग अलग स्वर सुनाई देते हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ इंटरनेट डेमोक्रेसी। कांग्रेस में संगठन सृजन नहीं, गुंडों का सृजन चल रहा है, गुंडागर्दी का सृजन हो रहा है। लात घूसे चलना, गुंडे बदमाशों से घिरी हुई ये राजनीतिक दल कांग्रेस, ये क्या सृजन करेगी? कांग्रेस केवल और केवल गुंडे बदमाशों का दल है। कांग्रेस के संगठन सृजन जैसे अभियान भी अगर आपसी टकराव और लात घूंसों की भेंट चढ़ जाएं, तो एक सवाल का उठना लाजमी है कि क्या सच में कांग्रेस संगठन सृजन कर रही है या फिर भीतर ही भीतर विघटन के गर्त में जा रही है। ये घटना उस गहरे असंतोष और नेतृत्व संकट का सार्वजनिक प्रदर्शन है जो पार्टी के अंदर कई सालों से सुलग रहा है। वहीं अगर कांग्रेस इस घटना को चेतावनी की तरह नहीं लेती है, तो ये तय है कि संगठन सृजन का नारा संगठन विसर्जन में बदलते देर नहीं लगेगी। इसीलिए कांग्रेस को बीजेपी से लड़ने से पहले खुद से लड़ने की जरूरत है, वरना जनता विकल्प चुनने की जगह सिर्फ तमाशा देखेगी। इस घटना के बाद ये देखना और भी दिलचस्प होगा कि क्या संगठन सृजन अभियान वाकई में कांग्रेस को जमीनी मजबूती से पोषित करेगा या फिर एक असफल प्रयास बनकर रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन सरकार प्रदेश में निवेश, उद्योग और रोजगार के साथ साथ महिला सशक्तिकरण पर भी पूरा फोकस कर रही है, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण है लाडली बहना योजना। डॉक्टर मोहन यादव ने ऐलान किया था कि प्रदेश की लाडली बहनों को मिलने वाली मासिक राशि धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी, लेकिन अब उस तारीख का भी ऐलान कर दिया गया है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन सरकार लगातार प्रदेश की उन्नति के नए आयाम गढ़ रही है और इस दिशा में कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की सरकार प्रदेश में निवेश, उद्योग और रोजगार के साथ साथ महिला सशक्तिकरण पर भी पूरा फोकस कर रही है, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण है लाडली बहना योजना। इसी क्रम में एक बार फिर से मध्य प्रदेश की राजनीति में भावनात्मक, सामाजिक और रणनीतिक निर्णय की गूंज सुनाई दे रही है। जैसा कि पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ऐलान किया था कि प्रदेश की लाडली बहनों को मिलने वाली मासिक राशि धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी, लेकिन अब उस तारीख का भी ऐलान कर दिया गया है। अपने इंदौर दौरे के दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश की लाडली बहनों को दीपावली से हर महीने 1250 की जगह 250 रुपए बढ़ोतरी के साथ 1500 रुपए दिए जाएंगे और ये राशि साल 2028 तक बढ़ाकर 3000 रुपए कर दी जाएगी। लाडली बहना योजना के तहत मिलने वाली राशि की 25वीं किश्त 16 जून को दी गई है। डॉक्टर मोहन सरकार की लाडली बहनों को सौगात। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया बड़ा ऐलान। लाडली बहना योजना की राशि में बढ़ोतरी, अब हर महीने मिलेंगे 1500 रुपए। प्रदेश की 1,27,00,000 बहनों को लाभ, साल 2028 तक हो जाएंगे 3000 रुपए। तो संकल्प पत्र का घोषणा है 3000 की और हमने कहा हाँ डंके की चोट हम 3000 करेंगे। जब हमने सरकार बनाई तब उसके पहले से 1000 देते आए, आज 1250 दे रहे हैं।
इसी साल से अभी हम 250 रुपये रक्षाबंधन पे देंगे और दिवाली से हम 1500 रुपये चालू कर देंगे। जहां एक और बीजेपी इस कदम को नारी सम्मान और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय बता रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस सरकार पर गुमराह करने का आरोप लगा रही है। लाडली बहना के नाम पर इन्होंने जनता को गुमराह करके, महिलाओं को गुमराह करके, बहनों को गुमराह करके प्रलोभन देकर सरकार बनाई और उन्हीं के साथ धोखा कर रहे हैं। पहले 1000 रुपए दिए, अब 1250 देंगे, अब 1500 देंगे। 3000 की जो घोषणा की आपने, 3000 रुपए क्यों नहीं दे रहे आप? मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की लाडली बहनों के लिए की गई इस घोषणा के बाद प्रदेश में महिलाएं काफी खुश नजर आ रही हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का ये फैसला महिलाओं के कल्याण के लिए सरकार की स्थायी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वहीं भाई दूज के अवसर पर इस फैसले को लागू करना ये बताता है कि बीजेपी अब भावनात्मक रणनीति को अपनाकर आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन कांग्रेस इसे चुनावी रणनीति का हिस्सा बता रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या डॉक्टर मोहन सरकार का ये फैसला महिला मतदाताओं के विश्वास को और गहरा करेगा या फिर इसे सिर्फ एक सियासी चश्मे से देखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। गाय सिर्फ एक पशु नहीं, क्योंकि भारतीय संस्कृति में इसकी पहचान माता के रूप में होती है। राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री निवास पर गौशाला सम्मेलन का आयोजन हुआ। मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार मुख्यमंत्री निवास में गौशाला सम्मेलन का आयोजन हुआ, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विधिवत गौपूजन और गौपालकों पर फूल वर्षा कर सम्मेलन की शुरुआत की। इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। गाय सिर्फ एक पशु नहीं है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में इसकी पहचान माता के रूप में होती है। राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री निवास पर गौशाला सम्मेलन आयोजित किया गया। मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार मुख्यमंत्री निवास में गौशाला सम्मेलन का आयोजन हुआ, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विधिवत गौ पूजन और गौ पालकों पर फूल वर्षा कर सम्मेलन की शुरुआत की। यहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने गौ पालकों और गौशाला संचालकों से सीधा संवाद किया और गौशालाओं को 90 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की। सम्मेलन में प्रदेश भर से सरकारी और प्राइवेट गौशाला संचालक और प्रतिनिधि बड़ी संख्या में शामिल हुए। कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पशुपालन विभाग का नाम बदलने का ऐलान किया। पशुपालन विभाग अब गौपालन विभाग के नाम से जाना जाएगा। कार्यक्रम के मंच पर पशुपालन राज्य मंत्री लखन पटेल और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा मौजूद रहे। राजनीति में गाय का नाम और उस पर बात कोई नई नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री निवास से उठी आस्था की इस पुकार ने एक बार फिर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को केंद्र में ला दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि गौ माता भारतीय संस्कृति की आत्मा है और अब समय है कि उनका सम्मान सिर्फ आस्था नहीं बल्कि हमारे नीतिगत निर्णयों में भी झलकना चाहिए। सीएम हाउस में हुए गौशाला सम्मेलन से ये साफ है कि डॉक्टर मोहन सरकार गाय के नाम पर राजनीति नहीं बल्कि गौ संरक्षण की दिशा में गंभीर है। सीएम हाउस में राज्य स्तरीय गौशाला सम्मेलन। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने गौ पूजन से की शुरुआत। गौशाला संचालकों का फूल वर्षा से स्वागत। मध्य प्रदेश बनेगा दूध की राजधानी। पशुपालन विभाग का नाम किया गौपालन विभाग। 71 गौशालाओं को दिए पंजीकरण प्रमाण पत्र। गौ माता से गोपालों का जो संबंध है, उस संबंधों के बलबूते पर हम मध्य प्रदेश के आर्थिक व्यवस्था में भी दूध का बड़ा महत्व उसको स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। गाय माता के आधार पर केवल गौशाला में दूध उत्पादन जरूरी नहीं है। दूध उत्पादन तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन दूध उत्पादन के साथ साथ CNG गैस बना सकते हैं, प्राकृतिक खाद बना सकते हैं, गोमूत्र की बहुत सारी दवाइयां बना सकते हैं। अरे एक गौ माता और 1000 प्रकार के रास्ते। एक तरफ जहां बीजेपी गौशाला सम्मेलन को गौ संरक्षण की दिशा में साझा दायित्व बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कमलनाथ के कार्यकाल में बनवाई गई गौशालाओं की जर्जर हालत को लेकर बीजेपी सरकार पर आरोप लगाए हैं। मुख्यमंत्री जी को ये भी बताना चाहिए कि जो कमलनाथ जी ने गौशालाएं खोली थी 1000 से ऊपर 15 महीने में, उनकी कैसे हालत हो रही है, जर्जर हो रही है साहब। गाय रोड पे है, 200 गायों की रोज एक्सीडेंट से मौत होना सरकार का क्या दायित्व है? इसके लिए भी मुख्यमंत्री जी ने क्लियरिफिकेशन करना चाहिए। राजधानी भोपाल में
सीएम हाउस में पहली बार हुए गौशाला सम्मेलन को सिर्फ एक धार्मिक आयोजन मान लेना पूरी तरह ठीक नहीं है, क्योंकि ये आयोजन डॉक्टर मोहन सरकार का एक रणनीतिक संदेश भी है। सरकार एक ओर किसानों और पशुपालकों के साथ खड़ी हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर गौ संरक्षण के नाम पर सांस्कृतिक पकड़ को जमीन पर और गहरा कर रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये सम्मेलन आस्था और भावनात्मक जुड़ाव तक सीमित रहेगा या फिर सरकारी योजनाओं और नीति परिवर्तन के जरिए वास्तव में गौपालकों के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। आसन, ध्यान और अनुशासन का संपूर्ण संतुलन है योग। साल 2014 में पीएम मोदी के प्रस्ताव के बाद हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर जब पूरा देश सेहत और संतुलन की बात कर रहा था, तब मध्य प्रदेश में इस बात पर भी सियासत गर्मा गई कि कौन ज्यादा फिट है। देखिए रिपोर्ट। आसन, ध्यान और अनुशासन का संपूर्ण संतुलन है योग। साल 2014 में पीएम मोदी के प्रस्ताव के बाद हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। आज इस मौके पर जब पूरा देश सेहत और संतुलन की बात कर रहा है, तब मध्य प्रदेश में इस पर सियासत गर्मा गई है कि कौन ज्यादा फिट है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री PC शर्मा ने बीजेपी को फिटनेस चैलेंज दे दिया है। उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस नेता बीजेपी नेताओं से कहीं ज्यादा फिट हैं और बीजेपी में ऐसा कोई नेता नहीं है जो राहुल गांधी की तरह कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल भारत जोड़ो यात्रा कर सके। PC शर्मा ने कहा कि कांग्रेस नेता योग को जीवन का हिस्सा मानते हैं और सिर्फ फोटो खिंचवाने या दिखावे के लिए योग नहीं करते। उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का उदाहरण देते हुए कहा कि भाजपा नेताओं की शारीरिक और मानसिक दोनों ही स्तर पर फिटनेस खराब है। PC शर्मा ने भारत जोड़ो यात्रा को कांग्रेस की फिटनेस का सबसे बड़ा प्रमाण बताया। वहीं उन्होंने जोर देते हुए कहा कि आने वाले चुनावों में कांग्रेस की राजनीतिक फिटनेस साबित होगी और 2028 के विधानसभा चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस हर जगह सरकार बनाएगी। फिर उस समय भाजपा के पास सिर्फ योग करने का ही समय बचेगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सियासी जंग। योग दिवस बना राजनीतिक दंगल का अखाड़ा। पूर्व मंत्री PC शर्मा का फिटनेस चैलेंज। बीजेपी नेताओं की राहुल गांधी से तुलना की। भारत जोड़ो यात्रा का दिया हवाला। बीजेपी में कोई नहीं कर सकता भारत जोड़ो यात्रा। कांग्रेस पार्टी के नेता फिट हैं, युवा करते हैं, दिखावा नहीं करते, घर करते हैं। चैलेंज है भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को कि वो फिटनेस के मामले में राहुल गांधी जी से मुकाबला कर ले। कन्याकुमारी से कश्मीर तक 35 किलोमीटर पदयात्रा की है कोई नेता हिंदुस्तान में जो बीजेपी करे? कांग्रेस की फिटनेस सब 2028-29 में दिखेगी। वहीं बीजेपी ने PC शर्मा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि सेहत और सेवा की बात करने वाले पहले अपने नेताओं के बयानों की मानसिक फिटनेस जांचें। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा कि लोकतांत्रिक देश में फिटनेस का सर्टिफिकेट जनता देती है और कांग्रेस की चुनावों में लगातार हो रही हार उसे जनता का दिया हुआ सर्टिफिकेट है। लोकतांत्रिक देशों में कौन फिट है और कौन अनफिट, ये सर्टिफिकेट तो जनता देती है और कांग्रेस कितनी पॉलिटिकली अनफिट है इसको लगातार इस देश की जनता सर्टिफाई करते आई है। कांग्रेस का सफाया इसलिए हो रहा है कि उसके दिमाग में जो राष्ट्र विरोध का जो दूषण है वो जनता को पसंद नहीं है। तो मुझे लगता है कि PC शर्मा जी को जनता से जो उनको अनफिट सर्टिफिकेट मिला है उसकी चिंता अधिक करनी चाहिए। जब पूरा देश योग के जरिए स्वस्थ जीवन शैली की ओर बढ़ रहा है, तब मध्य प्रदेश की राजनीति में फिट बनाम अनफिट की बहस छिड़ी हुई है। कांग्रेस चुनावी सफलता का दावा कर रही है, लेकिन बीते चुनावी प्रदर्शन को देखते हुए वो खुद अनफिट नजर आ रही है। किसी नेता की शारीरिक फिटनेस व्यक्तिगत विषय है जिसका न तो राजनीति से और न ही नीतियों से कोई लेना देना है। ऐसे में जरूरत है कि जनप्रतिनिधि निजी मुद्दों की जगह जनहित की बात करें, क्योंकि पब्लिक लुक्स नहीं लीडरशिप देखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। तो फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम द वीक ऑफ शो में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।